हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 से कक्षा 5 का। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इससे पहले की वर्कशीट मैं करवा चुका हूँ। वर्कशीट नंबर 11 से अब मैं आपको बताऊंगा मुद्रा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, यानी शब्दों की आधारित मतलब भाषा वाले प्रश्न। देखें और समझें। रवि ने किराना दुकान से सामान लिया। उसने दुकानदार को 100 रुपए के 2 नोट, 100 रुपए के 2 नोट मतलब कितने, देखो हमेशा नोट और नोट की गिनती, उनका मूल्य यदि हम गुणा कर दें तो टोटल मनी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि दुकान 100 रुपए का, दो कितने नोट हैं, 2 नोट हैं, और एक नोट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। टोटल रुपए पता कितने हो जाएंगे, 200 रुपए। ठीक है, तो 100 रुपए के 2 नोट लिए, और 50 रुपए का एक नोट लिया, और 20 रुपए के 3 नोट लिए, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए हो गए, 310 रुपए। ठीक है, अब देखो जैसे प्रश्न नंबर 1 में आपको एज वेल एज बिल्कुल ऐसे ही भरना है। देखो राशि जो है, जैसे कि 22 रुपए है यदि आपके पास, और 20 रुपए का एक नोट है, तो 1 रुपए का एक नोट और 1 रुपए का भी एक नोट। ठीक है, ऊपर जैसे आपको दिया गया है ना, इस तरह से पहला सिक्का और दूसरा सिक्का, बाकी एक नोट लेना है ना, और बाकी में आपको सिक्के लेने हैं 2। अब जैसे 13 रुपए है तो एक 10 का नोट ले लीजिए, बाकी 2 का और एक के नोट हो गया ना 13 रुपए। जैसे अब 8 रुपए है तो एक 5 का नोट, एक 2 का, एक 1 का। 9 रुपए में एक 5 का नोट, 2 का, 2 का। एक 30 रुपए लेना है तो 20 का नोट लेना पड़ेगा, और 2 5 5 के सिक्के लेने पड़ेंगे। 24 रुपए में एक 20 का नोट ले लीजिए, और 2 रुपए के नोट सिक्के ले लीजिए। इस तरह से जी तो आप कंप्लीट होता है। वर्कशीट नंबर 12 में यदि एक पुस्तक की कीमत 245 रुपए है तो 60 पुस्तकों, मैंने बताया एक एक नियम का सवाल है, इन दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला, यदि एक घड़ी की कीमत जो है 150 रुपए है तो 8 घड़ियों की कीमत क्या होगी। तो बच्चों फिर से एक एक नियम का सवाल आ गया है, तो इनका हम यदि गुणा कर देंगे तो 1200 रुपए जो है आपके सामने आ जाएगा। एक पंखे का मूल्य 1225 रुपए, तब 4 पंखों का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों इसका भी यदि हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 13 का पहाड़ा बनाइए, तो 13 का पहाड़ा इस तरह से बना सकते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पना 65। और यदि आपसे कहा जाए किन 2 पहाड़ों से, किसी 2 पहाड़ों से मिलकर बनाए, यदि आपके शिक्षक बोले, तो आप एक काम ये करें कि आप 10 एकम 10 और 3 एकम 3 है ना, 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6। हाँ, तो आप 10 का पहाड़ा लिख लें और 3 का पहाड़ा लिख लें। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने कहा 10 एकम 10 और 3 एकम 3, तो हो गया ना 13 एकम 13। अब जैसे 10 दूनी 20, ठीक है, और 3 दूनी 6, तो हो गया आपके 26। तो देखो 13 दूनी 26, 10 ती 30, ठीक है, और 3 तिरका 9, तो हो जाएंगे आपके 9, तो हो जाएंगे आपके 39। तो हो गया ना, इधर आपका पहाड़ा ही बन रहा है किसका, 13 का। 13 एकम 13, 13 26, 13 39। तो इस तरह से हम 10 का और 3 का पहाड़ा आप लिख लेंगे, और नीचे आप 13 का पहाड़ा बना देंगे। इस तरह से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 13। लंबाई के आधार पर जो है आपको इसमें दिया गया है कि ए, यहाँ पर कुछ समझाया भी गया है आपको कि देखो ए से बी की जो दूरी है वो 3.5 सेंटीमीटर, या फिर 3.5 मीटर भी, 3.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। इधर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है कि अब टोटल अगर हमें दूरी ज्ञात करना है तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 3.5 यानी 3.5 और 4 टोटल हो गया आपके 7.5। ठीक है, 7.5। ठीक है, तो यहाँ ए और बी के बीच की दूरी है 3.5 सेंटीमीटर, तथा बी और सी के बिंदु की 4 सेंटीमीटर, पी क्यू के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अभ्यास 1, क्या तुम बता सकते हो कि ए से सी के बीच की दूरी क्या है। तो ए से सी के बीच की दूरी है 7.5 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको अभी टोटल करके बताया है। ए सी और पी क्यू में कौन सी लंबी दूरी है। तो ए सी की लंबी है, क्योंकि जे है आपकी 5 और वो है 7.5। ठीक है, ए सी और पी क्यू के बीच लंबाई में कितना अंतर है। तो बच्चों 7.5 में से यदि हम 5 माइनस कर देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर का जो है अंतर दोनों में है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 14 में आपसे कहा गया है लंबाई पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों एक बात याद रखना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ओके, तो देखो बच्चों 5 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। यदि हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है, याद रखना, तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ 2 किलोमीटर, तो 2 को 1000 से गुणा कर दूँ तो 2000 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको, अगर आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा 1000 से। जैसे मैं कह दूँ आपसे कि 2400 मीटर को किलोमीटर बदलो, तो 1000 से भाग दे दीजिए आप। तो 1000 से भाग देंगे 2.4 किलोमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा, 2.4 किलोमीटर। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं इसके खाली स्थान पर। ये 4 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 4000 मीटर, 7 किलोमीटर 7000 मीटर, 3000 मीटर तो बराबर 3 किलोमीटर भाग दे दिया गया, क्योंकि इसको मीटर को किलोमीटर में बदलना है। 4000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 6 से भाग 1000 से भाग दे दिया तो 6 किलोमीटर आ गया। 2 किलोमीटर 580 मीटर को मीटर में बदलिए, तो देखो इसको तो मीटर में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को बदलना है। तो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, 2000 मीटर और 580 तो 2580 मीटर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 15। वर्कशीट नंबर 15 में आपको धारिता, भार, ठीक है, भार, जो भार की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। जिस प्रकार से लंबाई मतलब मीटर, तो भार मतलब ग्राम, ठीक है, और धारिता मतलब जो होती है वो लीटर, ठीक है। अब जैसे आपको इधर दिया गया है, समझें और बताएं। तो तरबूज का वजन जो है ज़्यादा है तो नीचे झुक गया ही बैलेंस, यानी तराजू, और सेब जो है ऊपर ही रह गया। तराजू जो पड़ला नीचे झुकेगा वह भारी होगा, है ना। अब इस आधार पे आपको इधर बता सकते हैं, देखो 200 ग्राम और 500 ग्राम और 500 ग्राम और 100 ग्राम कौन सा ज़्यादा है बच्चों, तो 200 ग्राम और 500 ग्राम ये वाला ज़्यादा है। कौन सा पड़ला नीचे झुकेगा, ठीक है। तो इधर आप तीर के निशान से चित्र बनाकर दिखाओ, ठीक है। तो आप इधर से बना सकते हैं या गोला भी लगा सकते हैं। इधर 150 ग्राम है टोटल और इधर है आपका 250 ग्राम, तो कौन सा है, जी वाला पड़ला झुकेगा आपका, जी वाला, ठीक है। इधर है आपका 300 ग्राम और इधर है आपका ये वाला पड़ला ज़्यादा है, ठीक है। इधर है 5 2 7 1 8, इधर है 7 तो ये वाला जो है झुकेगा, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से किसी एक पड़ले का जो वजन 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में बच्चों 1000 ग्राम होते हैं, याद रखना 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। उदाहरण नंबर 3, गेहूं की 50 किलो की बोरी है और दाल की 30 किलो की, तो गेहूं का जो बोरा है वो भारी है। अब 5000 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो 1000 से भाग दे दो। यदि आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है ना तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। यदि किलोग्राम को ग्राम से देना है तो गुणा करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। तो इसी तरह आपको एक क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास के लिए, प्रश्न जोड़िए 9 किलोग्राम और 200 ग्राम और 2 किलोग्राम और 100 ग्राम, तो 11 किलोग्राम और 300 ग्राम जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। अब जो है आपकी वर्कशीट नंबर कौन सी है, 5 15 तो हो गई, वर्कशीट नंबर 16। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं से जाकर देखें।